हेलो माय फ्रेंड्स। देखिए, अब आपके बोर्ड्स के एग्जाम डे बाय डे नजदीक आते जा, तो उसी कड़ी में मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक वीडियो आपके सामने डाला। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे सेकंड वीडियो को हम नाम दिए थे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पहले तो एक बात ये समझ लीजिए आप कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में केवल फिक्स्ड असेट्स असेट्स परचेज और सेल सेल इसका मतलब अगर आप हमसे कहें तो ये जो जितनी भी असेट्स फिक्स नेचर की हैं, फिक्स नेचर की हैं, अब 12th में आ चुके हैं, इतना तो जानते ही होंगे कि कौन सी आपकी फिक्स असेट्स हैं और कौन सी नहीं। अब अगर फिक्स असेट्स अगर आपने बेची हैं तो आपके पास पैसा आया होगा, और फिक्स असेट्स आपने खरीदी होंगी तो पैसा गया। जैसे आपने मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट और मशीनरी अगर सोल्ड की है तो आपके पास पैसा आया होगा। फिर हमने कहा मान लो फिक्स्ड असेट्स ही लिखा है, अगर आपने फिक्स्ड असेट सोल्ड की है तब भी पैसा आया होगा। अब अगर मान लीजिए आपने लैंड अपनी बेच दी तो पैसा आया होगा। अब आपने अगर अपने इन्वेस्टमेंट बेच दिए तो भी पैसा आया। ठीक बेटा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है लैंड में या बिल्डिंग में, तो लैंड और बिल्डिंग से आपको रेंट मिलेगा तब भी पैसा आएगा, आपके इन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा है। अब अगर मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट के नाम से कोई बैंक में इन्वेस्ट किया है या डिवेंचर में इन्वेस्ट किया है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यही इन्वेस्टमेंट अगर आप शेयर्स में किए हैं तो शेयर्स पर आपको डिविडेंड मिलेगा। डिवेंचर में अगर इन्वेस्टमेंट किया है या एफडीज में इन्वेस्ट किया है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। या हमने कहा कोई और भी अगर आपको पैसा मिल रहा है अगर ऊपर दिए गए किसी भी इन्वेस्टमेंट से तो आपको पैसा आएगा, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा के लिए। अब इसी को हमने कहा मान लीजिए आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की तो पैसा गया, फिक्स्ड एसेट्स परचेज की तो पैसा गया, अगर आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किए तो पैसा गया। और अगर आप मान के चलिए गुडविल आपकी इंक्रीज हो रही है तो गुडविल अगर आपकी डिक्रीज हो रही है तो इसको हम लोग रिटन ऑफ बोलते हैं। और अगर गुडविल इंक्रीज कर रही है तो इसको परचेज बोलते हैं। अगर ये डिक्रीज है, रिटन ऑफ है, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। और अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब आपने खरीदी है तो बेटा आप ये आपका इन्वेस्टिंग में आए। दूसरी बात ये इनमें से कोई भी आइटम डायरेक्ट नहीं दिया होगा, इनके लिए आपको अकाउंट्स बनाना जरूरी है। बेटा हमने आपसे कहा कि हम अकाउंट्स बनाएंगे इनके लिए। बेटा पहला अकाउंट्स हमने आपके लिए बनाया है ऐसी असेट्स
जो जिन पर डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है। तो ये आपकी हो सकती है लैंड ही होती है। फिर अब सारी एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस तो हमेशा डेबिट में ही आएंगे, तो हमने यहाँ लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इसका मतलब है सारी एसेट्स के क्लोजिंग क्रेडिट में ही आएंगे। बेटा अगर हम एसेट खरीदते हैं तो हमारी एंट्री होगी लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसका मतलब है ये टू बैंक यहाँ आ रहा है। और एसेट अगर हम बेचते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड हो रहा है। तो इसका मतलब है बैंक यहाँ। बेटा डेप्रिसिएशन तो लगना नहीं है। बेचने में अगर लॉस हुआ है तो यहाँ आ जाएगा, और बेचने में अगर प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ। ये सारे एसेट्स के अकाउंट एक जैसे ही होंगे। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर, खरीदी है बैंक यहाँ पर, बेची है बाई बैंक यहाँ पर, बेचने पर लॉस हुआ है बाई लॉस, बेचने पर प्रॉफिट हुआ है तो ये टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमने कहा ऐसे ही हमारा अगला अकाउंट बनता है, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बेटा हमने ये कहा सारे इन्वेस्टमेंट एसेट ये भी है, ओपनिंग यहाँ आया, क्लोजिंग यहाँ आया। बेटा इस पर भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। अगर बेचा है तो बाई बैंक यहाँ आया, खरीदा है तो टू बैंक यहाँ आया, बेचने पर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ आया, और बेचने पर लॉस हुआ तो यहाँ आया। लेकिन बेटा याद रखना, अगर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के लिए बोला गया तो हमने ये कहा इसका मतलब है सीधा सीधा ये प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। देन हम इसकी जगह प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पर क्या लिख देंगे, कैपिटल रिजर्व। अगर ये बोला गया है तो, अदरवाइज ऐसी सारी एसेट्स के बनेंगे। लफड़ा उन अकाउंट्स में पड़ता है जिनमें हमारे पास डेप्रीसिएबल आइटम, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। अब तुमको मैं खूब सिखाऊंगा, लेकिन मुझे पक्का पता है कि तुम बुक का एग्जाम्पल देख लोगे, फिर एग्जाम्पल को ही फॉलो करने लगोगे। इसका रिजल्ट क्या होगा, जितना हम तुम्हारे संग मेहनत कर रहे हैं, हमारी ये मेहनत बिल्कुल यूजलेस होने वाली है। फिर भी हम कोशिश जारी रखेंगे। तुम बुक को करने के बाद जब तुम्हारा आंसर ना निकले तब तुम मेरा ये मान लेना। फिर ये मैंने आपको सिखाने जा रहा हूं मशीन या कोई भी अकाउंट जो डेप्रीसिएबल नेचर का है। बेटा हमने जैसा कि आपको अभी थोड़ी देर पहले अभी हाल मैंने बताया कि सारी एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस डेबिट में और क्लोजिंग क्रेडिट। देखिए इसमें भी मशीन दिया गया है और इसमें भी मशीन दिया है। इसमें मशीन के साथ कोई प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन नहीं दिया गया है, जबकि इसमें मशीन के साथ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन दिया गया। तो बेटा एक बात याद रखना, जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन नहीं दिया है तो तुमको जो वैल्यू दी गई है वो ऑलरेडी रिटन डाउन वैल्यू है। और जब भी तुम्हें ये कॉस्ट पर दिया है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन दिया है, तो गिवन वैल्यू कॉस्ट प्राइस। तो अब कॉस्ट प्राइस को रिटन डाउन वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो उस पर जितना
प्रोविजन लगा हुआ है माइनस कर दें, तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले इसकी रिटेन डाउन वैल्यू 30,000 और बाई दी वे इसकी भी रिटेन डाउन वैल्यू 30,000। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर गिवन वैल्यू कॉस्ट प्राइस दी गई है, कैसे पता लगेगा कि कॉस्ट प्राइस दी गई है? तो हमने ये कहा बैलेंस शीट में या तो एसेट से माइनस या लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दिया गया है, तो ये गिवन वैल्यू कॉस्ट प्राइस होगी। ओके, कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हमने कहा मशीन की कॉस्ट में से उसका प्रोविजन माइनस कर दें, तो जो निकल कर आ जाएगी वो उसकी रिटेन डाउन वैल्यू निकल कर आ जाएगी के लिए। अब दोनों सिचुएशन को मैं आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए, इसमें हमारे पास ओपनिंग वैल्यू दी गई है 35 और क्लोजिंग वैल्यू दी गई है 60। फिर हमने ये बनाया एसेट अकाउंट, हमने ओपनिंग वैल्यू दिखाई 35,000 टू बैलेंस बीडी और क्लोजिंग वैल्यू यहां दिखा दी हमने 60,000। फिर हमने अपना क्वेश्चन खोला। अब यहां मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा है कि अगर हम कोई मशीन खरीदेंगे तो यहाँ पर बैंक आएगा और मशीन बेचेंगे तो बाई बैंक आएगा। बेचने पर कोई लॉस हुआ तो यहाँ आएगा और बेचने पर कोई प्रॉफिट हुआ तो यहाँ बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आइटम आ रहा है बाई डेप्रीसिएशन। अब हमने अपने क्वेश्चन को देखा, हमारे पास ये बताया गया है डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 20,000, तो हमने डेप्रीसिएशन की जगह पर दिखा दिया 20,000। फिर अब यहां फिर दिया गया है मशीन कॉस्टिंग। अब कॉस्ट लिखा है तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस पर? रिटेन डाउन वैल्यू पर। हमने कैसे बताया? मशीन की कॉस्ट में से 30,000 कॉस्ट थी, 12,000 डेप्रीसिएशन था, तो इसकी रिटेन डाउन वैल्यू 18,000 रह गई थी। हमने बेची कितने में है? 15,000 में। भैया हमने यहाँ तुरंत लिखा बाई बैंक 15,000 और बेचने पर लॉस हुआ कितना? 3,000। अब सारी फिगर्स हमने क्वेश्चन की फिल कर दी। अब हम एक बैलेंसिंग फिगर यहाँ निकालेंगे, इसका हमने टोटल किया तो ये हमारा हुआ 80 और ये 98,000। 98,000 में से ये साइड अगर हम माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर आएगी 98,000 माइनस 35,000, ये आया 63,000। तो यहां निकल कर आ गया मशीन परचेज, परचेज की पैसा गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज की जगह लिख देंगे, या बेची है पैसा आया तो ये हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल की जगह लिख देंगे। ये लॉस हुआ तो ये डेप्रीसिएशन जो दिया गया है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लॉस भी प्लस होगा और डेप्रीसिएशन भी प्लस होगा। अब हमने दूसरी कंडीशन निकाली, इसमें हमारे पास ओपनिंग वैल्यू देखिए ये दी गई है 30,000,
क्लोजिंग वैल्यू भी दी गई है 30। बस इसमें हमें डेप्रीसिएशन कितना करेंट ईयर में चार्ज हुआ है ये नहीं दिया गया है। जब भी ये नहीं दिया हो तो हमें बनाना पड़ेगा कौन सा अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बना लेंगे। भाई तो अब हमने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ हमने बनाया मशीन अकाउंट। देखिए हमारे पास ओपनिंग वैल्यू 30,000 थी, बैलेंस बीडी लिख दिया। क्लोजिंग वैल्यू भी हमारे पास 30,000 थी, वो भी लिख दिया। अब यहाँ क्या आना है, बाई बैंक अगर कोई बेची है और बेचने पर कोई लॉस हुआ है तो लॉस आना है। और डेप्रीसिएशन कहां से मिलेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। भाई अगर हमने कोई खरीदी है तो टू बैंक। अब देखिए हमने एक मशीन जो 30,000 की खरीदी थी उस पर भैया कितना डेप्रीसिएशन लग चुका था, 12,000। तो भैया कितने की रह गई, 18,000। कितने में बेची, 15,000। 15,000। कितने का लॉस हुआ भैया, 3,000। बाई बैंक में 15,000 लिखा, लॉस में 3,000 लिखा। बस डेप्रीसिएशन और पता चल जाए तो ये अकाउंट भी बन जाएगा। भैया सब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन हमारी लायबिलिटी होता है। भैया लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर और डेप्रीसिएशन ऑन सोल्ड यहाँ पर, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बाई डेप्रीसिएशन या बाई पीएल। अपने क्वेश्चन में हमने देखा ओपनिंग प्रोविजन 20,000 था और क्लोजिंग प्रोविजन 30,000। हमने ओपनिंग प्रोविजन 20,000 रख दिया और क्लोजिंग प्रोविजन 30,000 रख दिया। अब डेप्रीसिएशन ऑन द सोल्ड पार्ट जो हमने रखा दैट वाज 12,000। हमने डेप्रीसिएशन ऑन द सोल्ड पार्ट 12,000। अब ये टोटल किया, ये 42 हुआ, ये 20 है, तो बैलेंसिंग फिगर 22,000 आ गए। और इस 22,000 को हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे, फिर निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो ये टोटल ऐसी कुछ आया होगा 18 + 20 40 70। ये बैलेंसिंग फिगर आ गई 40,000। देखिए भाई मित्र कि हमको इस अकाउंट से कुछ नहीं मिलना है, केवल इंफॉर्मेशन मिलनी है एक कितने की बेची या कितने की खरीदी। अब सिंपल सी एक लाइन मैंने कहा कि अगर आपके सामने लायबिलिटी साइड में या एसेट साइड में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन नहीं दिया गया है देन गिवन वैल्यू रिटन डाउन वैल्यू होती है। और अगर दोनों दिए गए हैं तो गिवन वैल्यू कॉस्ट प्राइस होती है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अच्छा, फिर बार चिल्ला के बोल रहा हूं कि अगर इस मेथड से अगर आप करेंगे तो आपको दो मेथड नहीं सीखने पड़ेंगे, एक ही मेथड से काम चल जाएगा, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड से ही काम
चल जाएगा। जबकि दो मेथड होते हैं, एक में सारी चीजें हम कॉस्ट पर लेते हैं तो किताब वाले करेंगे, किताब वाले सिचुएशनल करते हैं, हमने दोनों को मिलाकर एक ही में कन्वर्ट कर दिया है। प्लीज अगर किताब के आंसर आपके ना आ रहे हो तो हमको फॉलो अप कर लें, गारंटी से सारे आंसर आएंगे। और आज रक्षाबंधन का दिन है, आप सब लोगों को रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाइयां। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कुछ कम से कम कुछ कमेंट तो लिख दिया करें, और बुरा लग रहा हो तब भी कुछ कमेंट लिख दिया करें, किससे ये समझ में आ जाता है कि क्या मैं सही सोच रहा हूं या मैं गलत सोच रहा हूं। फिर अगर आप इसको सही या गलत डिसाइड करेंगे तो देन इन पर मैं कुछ क्वेश्चंस भी दिखा पाऊंगा। ओके, थैंक यू। ये हमारा वीडियो सेकंड वीडियो है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, ओ सॉरी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ओके, धन्यवाद।